तो नारुतो शिपुडन में एपिसोड 164 हिंदी डब में आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके सुनिए पे। आपको 4 से 5 अक्टूबर के आसपास में ये एपिसोड देखने को मिल जाएगा, सुनिए पे टीवी पे। तो 164 नारुतो शिपुडन हिंदी डब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नारुतो शिपुडन 164 में नारुतो जो है अपना रासेन शूरिकन बनाता है और बनाने के बाद एक एक करके वो पेन को निपटाते चला जाता है। तो वहाँ पर मैं नारुतो का सेज मोड इन शिनोबी विलेज, जहाँ पे वो मिडल में खड़ा होता है, वहाँ पर उसका चक्रा ख़त्म होने वाला होता है। एंड पेन बोलता है नारुतो से, हाँ लग रहा है कि तुम्हारा यहाँ पर सेज मोड ख़त्म होने वाला है और तुम्हारे पास काफ़ी कम चक्रा है। यहाँ तक तुम्हारी स्पीड काफ़ी कम हो चुकी है, इसका मतलब तुम्हारा सेज चक्रा ख़त्म होने वाला है। यही वक्त है इसे ख़त्म करने का। तो पेन जो है अपने फॉर्मेशन में आ जाता है और नारुतो जो है अपने फॉर्मेशन का तैयारी करने लगता है, जिससे वो सेज मोड को वापस से अगेन यूज़ कर पाए पेन के अगेंस्ट में। तो अपना जो पीछे स्क्रोल लगाया होता है नारुतो ने, उसे वो उतार के सेज टोड के पास दे देता है, फुकासाकु उनके पास दे देता है और वो लेके वहाँ पर थोड़ा सा पेन से दूर हो जाते हैं, ताकि नारुतो के अंदर जो क्लोन है वो क्लोन को समन कर सके और फिर नारुतो उसे रिलीज करके अपने अंदर सेज मोड एक्टिवेट कर सके। सेज मोड के अंदर नारुतो जो है रासेन शूरिकन 2 ही बना सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बना सकता। एंड रासेंगन एक साथ 2 से ज़्यादा रासेंगन बना सकता है सेम टाइम पे, सेम सिचुएशन में एंड सेम विदाउट शैडो क्लोन के वो बना सकता है। बट उसे थोड़ी हेल्प लेनी पड़ती है शैडो क्लोन की, ताकि उसके हाथ में वो रासेंगन क्रिएट करके दे दे एंड फिर उसके रासेंगन को वो होल्ड करके एनिमीज के ऊपर में रिलीज कर सके। उसे थोड़ा विदिन अ सेकंड का टाइम चाहिए होता है नारुतो को। फ्रॉक के मुंह के अंदर लेके सेज टोड की मदद से लेके कैसे भी करके एक पेन को डिफेक्ट कर देता है। जो एनिमल समन कर सकता है उस पेन को निपटा देता है रासेंगन मार के। तो जैसे तैसे करके एक पेन को तो निपटा दिया और बाकी जो बचे हुए पेन है वो 4 के फॉर्मेशन में आ जाते हैं, क्योंकि टोटल 5 पेन थे, 6 पेन थे एक्चुअली, बट उसमें से एक को जिराय सेंसेई ने पहले ही निपटा दिया था और बचे हुए 5 थे, वो 5 वहाँ पर बैटलफील्ड के अंदर था। नारुतो देखता है कि जैसे ही उसने रासेन शूरिकन एक और क्रिएट करके पेन की तरफ फेंक के मारा था, वहाँ पर जो पेन का एक पाथ है वो पाथ आके नारुतो के निंजुत्सु को कॉपी कर लेता है, बेसिकली वहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड वहाँ पर एब्जॉर्ब करने के बाद में नारुतो देखता है कि इसको तो मैं पहले ही डिफीट कर चुका था, फिर वापस कैसे आया। फिर वो जब अपने साइड में देखता है, इस फॉर्मेशन को याद करता है। फॉर्मेशन के पीछे जब पेन के पीछे एक और पेन था, पेन का एक पपेट बोल सकते हो या फिर उसको ऐसा बोल सकते हो कि पेन का एक और साथी। तो वो जो साथी है पुराने पेन को, मरे हुए पेन को रीजनरेट करके रिपेयर करके वापस से रीयूज़ करने के लिए रेडी कर लेता है। उसी के वजह से नारुतो को फिर से एक और बार उस पेन को डिफीट करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो नारुतो एक प्लान बनाता है, रासेन शूरिकन को ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु में कन्वर्ट करता है खुद को रासेन शूरिकन में और शूरिकन को क्रिएट करके स्मोक के थ्रू फेंकता है सामने की तरफ उस निंजुत्सु कॉपी करने वाले पेन की तरफ। और जैसे ही वो उसे कॉपी करने की कोशिश करता है तब उसको समझ में आता है कि ये निंजुत्सु नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु है। और नारुतो जो है असली वाला नारुतो वो पेन को दबा देता है, जो रिक्रिएट कर सकता है, रीएनिमेट कर सकता है बाकी पेन्स को, उसको नीचे की तरफ दबा देता है और वहाँ से रासेन शूरिकन आता है पेन की तरफ। और जैसे ही वो पेन की तरफ आता है वहाँ पर में वो हल्का सा उस किसी भी अटैक को रिफ्लेक्ट बोलो या डिसअपियर बोलो, वो डिसअपियर करने की पावर जो है पेन की वो रिटर्न कर जाती है। और जैसे ही पेन उस पावर को सेंस कर लेता है, हाँ मेरे पास अभी पावर आ चुकी है, मैं अभी ऑलमाइटी पुश बार बार यूज़ कर सकता हूँ, यूनिवर्सल पुल बार बार यूज़ कर सकता हूँ, तो उसको सेंस हो जाता है। नारुतो 1 बाय 1 पेन के बाकी पेन्स के ऊपर में ऊपर से लैंड करता है और वहाँ पर एक साथ सभी को सेज मोड के अंदर में एक एक मुक्का मार के सभी पेन्स को नॉकआउट करने की कोशिश करता है। बट यहाँ पर पेन जो है वो इस चीज़ को फिगर आउट कर लेता है एंड एक एक पेन को हारता हुआ देख वो काफ़ी ज़्यादा अफसोस करने लगता है। चलो कोई बात नहीं, खैर
अब ऑल माइटी पुश यूज़ करने का टाइम हो चुका है। तो ऑल माइटी पुश करता है, नारुतो को पीछे की तरफ ढकेल देता है सेज मोड के अंदर होने के बावजूद भी। एंड वहाँ पर मैं अभी एपिसोड 165 में नारुतो और पेन की आगे की फाइट हमें दिखाई जाएगी। तो 164 के अंदर में इतना ही हमें दिखाया गया, और यहाँ पर नारुतो जो है वो अपने सेज मोड को एक और बार वहाँ पर मैं ले चुका है। अब उसके पास सिर्फ एक ही सेज मोड क्लोन बचा हुआ है, जो कि माउंट म्यो गोको पे एक ही उसका क्लोन बचा है जिसके अंदर सेज चक्रा स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पर मैं 165 के अंदर में नारुतो को काफ़ी ज़्यादा सेज चक्रा वापस से एब्जॉर्ब करने में टाइम लगेगा, एंड वहाँ पर मैं एक और पेन को उसको डिफेट करने में टाइम लगेगा। उसके बाद में 165 में हमें दिखाया जाएगा कि किस तरीके से चक्रा रॉड नारुतो के अंदर डाले जाता है पेन के तौर। पेन कैसे चक्रा रॉड डाल के उसको जख्मी कर देता है, एंड वहाँ पर मैं हिनाटा फिर नारुतो की प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर बैटल फील्ड के अंदर उतरती है। तो ये सब एपिसोड 166 167 में होने वाला है। तो इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये वीडियो कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।